तौर पर सामने देखा जा रहा है। इस पे भी राज्य सरकारों को काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास पूरी जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। पहले चरण में 11 जिलों की 20 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में 40,78,000 से अधिक मतदाता कुल 223 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 25 महिला प्रत्याशी और 198 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं। मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और कोंटा यानी 10 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया, जो कि दोपहर 3 बजे तक चलेगा। वहीं बची हुई 10 सीटों खैरागढ़, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, डोंगरागांव, खुज्जी, पंडरिया, कवर्धा, बस्तर, जगदलपुर और चित्रकोट में वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। पहले चरण की 20 विधानसभा सीटों में 7 सीट सामान्य, 1 सीट अनुसूचित जाति और 12 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इन सभी विधानसभा सीटों पर कई बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है। राजनांदगांव में सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। राजनांदगांव में मौजूद हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने एक पोलिंग बूथ का जायजा लिया और वहां मौजूद मतदाताओं से बातचीत की। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का मतदान जारी है। प्रथम चरण में 20 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, जो कि 3 बजे तक चलेगा, और अन्य 10 सीटों पर 8 बजे से 5 बजे तक मतदान हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि हम राजनांदगांव के इस दिग्विजय महाविद्यालय के मतदान केंद्र पर हैं, जहां पर बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, फर्स्ट टाइम वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हुए हैं। यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कि इस लोकतंत्र के महोत्सव में शिरकत करने के लिए आए। हम उन्हीं से राय जानते हैं क्या वो प्रमुख मुद्दे हैं। संस्कारधानी कहा जाता है राजनांदगांव को। किन बातों को लोग मन में रखकर मतदान करने आ रहे हैं? ये सारे के सारे लोग राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र का विकास चाहते हैं, इसीलिए हम सब राजनांदगांव वासी मतदान के लिए उपस्थित हुए हैं। जबरदस्त उत्साह है, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे दिव्यांग हो, महिलाएं हो, बड़ी संख्या में आ रहे। और यहाँ पर एक ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहाँ पर चिन्हारी लोकतंत्र के मोर वोट मोर जिम्मेदारी, यानी हमारा वोट हमारी जिम्मेदारी है, सेल्फी पॉइंट है। बहुत सारी और गतिविधियां चलाई गई हैं। क्या युवा के मन में है? युवा के मन में सिर्फ यही है कि जो चीज़ें गलत हुई थी पिछले साल, इस साल वो चीज़ें ठीक करना है। जितने भी नए युवा लोग हैं उनको यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। वो यहाँ पर अगर उनको वो मिलेगा कि यहाँ पर ही जॉब कर पाएं, तो वो ज़्यादा अपने घर पे ही रहना प्रेफर करेंगे। आधी आबादी इस लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत कर रही। माताएं बहनें बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर उमड़ चुकी हैं। माता जी, क्या मन में रख के आप लोग वोट डालने आ रहे हैं? हमारे देश का अच्छी तरह विकास हो, हमारे प्रदेश का बहुत अच्छी तरह विकास हो, हमारे गरीब लोगों को और युवाओं को अच्छी शिक्षा की सुविधा मिले, देश का विकास हो। तो देश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, यही लोगों के मन में है और यही अभिलाषा है। और सब ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत कर रहे हैं लोकतंत्र के इस महोत्सव में। निश्चित तौर से जीत चाहे जिसकी हो, मजबूत लोकतंत्र हो रहा है। कैमरा पर्सन उत्तम सिंह के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। तो मुद्दा यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की अभी भी कमी है और इसमें जरूरी एक सुधार हो। जैसा चाहिए एक जिला हेडक्वार्टर को जिस तरह से डेवलप होना चाहिए उस तरफ से डेवलप नहीं हुआ है। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतदान हमारा अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, शहर की सफाई, पिछड़े जो आवासी लोगों को जो मकान का जो सुविधा है वो नहीं मिल पाया है। ब्लू फील्ड होना चाहिए, ब्लू एस्ट्रोटर्फ लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ हॉकी की पहचान है। मैं राजनांदगांव वासियों को यह अपील करता हूं कि मतदान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकले। हम लोग तो छत्तीसगढ़ के हित के लिए वोट दिए हैं और राष्ट्र हित के लिए वोट दिए हैं। तो ये आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में पहले चरण के मतदान की तस्वीरें। आइए लिए चलते हैं। अमित शाह राजस्थान के नागौर में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। सरकार अगर कहीं पर रही है तो राजस्थान की सरकार सबसे भ्रष्ट है। अभी मुझे एयरपोर्ट पर कुछ कम्युनिस्ट मित्र मिल गए तो
उन्होंने कहा भाई साहब हम तो राजस्थान जा ही नहीं सकते। मैंने बोला भाई क्या बात है। गृहमंत्री अमित शाह इस समय राजस्थान के चुनावी दौरे पर हैं, नागौर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए एक बार फिर रुक करते हैं। छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का चुनाव हो रहा है। हमने कुछ तस्वीरें आपको दिखाई और अब बात करेंगे बस्तर जिले के सुदूर अंचल में स्थित संवेदनशील मतदान केंद्र कलेपाल में ग्रामीण मतदाताओं को पहली बार अपने गाँव में मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिला है। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने ट्वीट में तस्वीरों के साथ इस जानकारी को साझा किया है। चुनाव आयोग ने लिखा है कि बस्तर जिले के सुदूर अंचल में स्थित संवेदनशील मतदान केंद्र कलेपाल में ग्रामीण मतदाताओं को मिला पहली बार अपने गांव में मताधिकार को प्रयोग करने का अवसर। और अश्विनी मिश्र हमारे साथ राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। अश्विनी, राजनांदगांव पर किस तरह का मतदान है इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में एक लंबे समय से हैं इस चुनाव के दौरान, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बस्तर की सीटें हैं जिस पे मतदान हो रहा है, उसमें कलेपाल जो गाँव है यहाँ पर पहली बार मतदाताओं ने अपने इस अधिकार का इस्तेमाल किया है। क्या आपको लगता है कि तस्वीर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बदली है, लोगों को एक बड़ा अधिकार मिला है, चुनाव आयोग के बड़े प्रयास रहे हैं जिसका असर दिखाई दे रहा है? जी ऋतु, आपने जिक्र किया जिस मतदान केंद्र का, उसके अलावा करीमगुंडा जैसे एक और मतदान केंद्र है। ऐसे मतदान केंद्रों की संख्या तकरीबन 100 के ऊपर है, जहां पर पहली बार राज्य बनने के बाद, और बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां पर अब तक विधानसभा के चुनाव के इतिहास में मतदान हो रहा है। अगर 11 बजे तक के आंकड़ों की बात करें, सबसे ज़्यादा सबको चिंता थी कि बस्तर संभाग में कितना मत प्रतिशत होगा। सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है अंतागढ़, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव। यहाँ का मत प्रतिशत हम आपको बताते 36%, भानुप्रतापपुर, कांकेर जो है तकरीबन 34%। 11 बजे के आंकड़े, 1 बजे तक ये बढ़कर 40-45 के ऊपर पहुंच चुके होंगे। केशकाल 27%। दंतेवाड़ा की अगर बात करें तो दंतेवाड़ा में भी मतदान प्रतिशत लगभग इससे ऊपर ही रहा है। नारायणपुर 21% से ज़्यादा रहा है मतदान। अंतागढ़ में 28% रहा। मोहला मानपुर जहाँ पर चुनाव पूर्व हिंसा की घटना रही 33% रहा। तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि किसी भी तरह का कोई भी भय मतदाताओं के मन में नहीं है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 600 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं, मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उनमें जो कोबरा बटालियन पोस्ट है जो कि नक्सल गतिविधियों से संबंधित है वो लगाए गए हैं, स्थानीय पुलिस लगाई गई है, और सीएपीएफ की जो फोर्सेज अलग से चुनाव आयोग द्वारा तैनात की गई है वो त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो जिस तरीके का मतदाताओं का उत्साह है पूरे के पूरे बस्तर संभाग में, और साथ ही साथ दुर्ग संभाग की 8 सीटों में 12 सीटें वहाँ जबरदस्त मतदान चल रहा है। 1 बजे तक के जो आंकड़े आएंगे, आधिकारिक आंकड़े आएंगे, निश्चित तौर से वो 40% से ऊपर ही होंगे। पिछली बार, अब जैसा कि आपने बताया इससे पहले कि 10 सीटों पर जो बस्तर संभाग की मैक्सिमम सीटें हैं और 1 सीट दुर्ग संभाग की मोहला मानपुर, और उसके अलावा केशकाल, कोंडागांव, अंतागढ़, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इन सब सीटों पर 3 बजे तक मतदान सिमट जाना है। यहाँ पर 7 बजे से चल रहा है। राजनांदगांव और दुर्ग की, और साथ ही साथ बस्तर, जगदलपुर और चित्रकूट की बस्तर संभाग की इन सीटों पर 5 बजे तक मतदान चलेगा। पिछली बार 76% से ज़्यादा मतदान इन सीटों पर दर्ज किया गया। तो उम्मीद निश्चित तौर से करेंगे कि पिछली बार के आंकड़े हमारे मतदाता, जनता जनार्दन उसको ध्वस्त करेगी और एक बार फिर लोकतंत्र के महोत्सव में अपना शिरकत करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करेगी। निश्चित तौर से उत्साह ये बताता है ऋतु कि किसी भी तरीके का कोई भी भय किसी भी नहीं है। एक और बात मैं बताऊं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कुछ सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि कुछ जगहों पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। गीदर करके एक जगह बताई गई है, एकदम गलत है। वहां पर 17-18% से ज्यादा का मतदान 11 बजे तक हो चुका था। नारायणपुर के जंगलों में थाना एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पर नक्सलियों ने कुछ खलल डालने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से नक्सलियों को भागना पड़ा और किसी तरीके की कोई भी घटना नहीं है सिवाय सुकमा की एक घटना के। जी अश्विनी, जिस तरह से आप बता रहे हैं, और 3 बजे इन इलाकों में बस्तर की जो 10 सीटें हैं उस पर 3 बजे वोटिंग खत्म होगी। तो 3 बजे से पहले का जो 1-1.5 घंटा या 2 घंटा होता है वो भी बहुत क्रूशियल माना जाता है। इन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी रहती है। हम बात अगर मुद्दों की करें, अश्विनी, आप राजनांदगांव में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का क्षेत्र इलाका ये कहा जाता है। किस तरह से मुद्दों को लिहाज से इस चुनाव में वो क्या बड़े मुद्दे हैं जो न सिर्फ राजनांद सीट ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के चुनाव में हावी हैं? मुद्दे अगर देखें ऋतु तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास है।
सबसे बड़ा मुद्दा ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास गतिविधियों का ठप पड़ना है। सबसे बड़े लोगों के लिए चिंता जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा का है। इन सब मुद्दों के अलावा अगर देखें तो शहरी क्षेत्र की कुछ अपनी अपेक्षाएं होती हैं। शहरी क्षेत्रों से अलावा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे इलाके, जैसा आपने कहा कि एक पूरा का पूरा चुनाव डीडी न्यूज़ ने विशेष तरीके से लगभग हर एक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचाने की कोशिश की है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो बरसात में टापू बन जाते हैं, अपने जिला मुख्यालय से कट जाते हैं। ग्रामीण सड़कों का वहां पर अभाव है। बेलाडीला सबसे बड़ा प्रचुर संसाधन का क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा खनिज पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं। आयरन ओर पाया जाता है, बॉक्साइट यहाँ पे पाया जाता है, डोलोमाइट यहाँ पे पाया जाता है। विशुद्ध खनिज भंडार है, लेकिन उनका जब दोहन किया जाता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को उसका अंशलाभ, लाभांश जो होता है वो जिला विकास में नहीं पहुँच पाता है। लोगों को स्थानीय तरीके से रोजगार नहीं मिल पाता है। बेलाडीला की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ से ज़मीन से फौलादी आयरन ओर निकलता है, लोहेस्क निकलता है, तो वहाँ के लोग लाल पानी पीने के लिए मजबूर हैं। मवेशी वो पानी पीकर मर जाते हैं। आदमियों की स्थिति ये होती है कि अलग अलग बीमारियाँ उनको होती हैं। और मैं खुद मुद्दों की बात करता हूँ, बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि आधी आबादी यहाँ पर है। एक और बात मैं कहूँगा कि 323 उम्मीदवार टोटल हैं, उनमें से मात्र 25 महिलाएं बतौर उम्मीदवार इस चुनाव में है। राजनीतिक दल भले ही कोताही बरते महिलाओं को प्रत्याशी बनाने में, लेकिन ये कतार बताती है कि माताएं बहनें, हमारी आधी आबादी लोकतंत्र के इस महोत्सव में पूरे उत्साह के साथ शिरकत करती है। भले ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम करते समय लोग कोर कसर छोड़ दे, राजनीतिक दल छोड़ दे, लेकिन ये देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में अलग अलग आयु वर्ग की माताएं बहनें यहाँ पर मतदान केंद्रों पर डटी हुई हैं, जुटी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं, 200 से ज़्यादा संगवानी बूथ यहाँ पर बनाए गए। वैसे बूथ होते हैं जो कि पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा संचालित होते हैं। महिला सुरक्षा कर्मी होती है, महिला मतदान कर्मी होती है, महिला पीठासीन अधिकारी होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र के इस महोत्सव में लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत कर रहे हैं। बेटा, आपसे जानना चाहेंगे, बगैर किसी राजनीतिक दल को कोट किए या चलिए आप, लेकिन आपको मुखर होना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। ऋतु, हम समझ सकते हैं अश्विनी जी भागीदारी, जी। जी हाँ, इनकी भागीदारी ही ये बताती है कि ये कितने जागरूक हैं। हो सकता है कुछ लोग आपके और हमारी तरह शब्दों में अपनी तमाम उन बातों को नहीं रख पाते हैं, लेकिन आधी आबादी की भागीदारी पिछले एक तरह से 2 दशक की अगर अश्विनी बात करें, आपने बहुत साफ तरीके से बताया कि किस तरह से इन्होंने अपने मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी एक तरह से मतदान की उस शक्ति को सामने रखा है, अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और मतदान प्रतिशत भारत में तमाम जगहों पर देखा गया कि पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी का रहा है। तो ये एक बड़ा बदलाव भी बताती है, जिस बदलाव को राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्रों में अलग महिलाओं को लेकर जिस तरह से घोषणा पत्र जारी करते हैं उसमें दिखता है। बहुत ही विस्तार से आपने तमाम मुद्दों का भी जिक्र करा और ये भी बताया कि किस तरह से बस्तर संभाग में आज वो कोने कोने में सुदूर जो ग्रामीण इलाके हैं वहां का मतदाता भी अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, इस पूरे चुनाव, पहले चरण के चुनाव पर बात करने के लिए। उधर